10 तारीख को ताल कटोरा के स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा भागीदारी सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में एक रेजुलेशन पास हुआ था कि आने वाली 20 तारीख को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने 2013, 2015, 2020 के चुनावी घोषणा पत्रों के अंदर जो वायदे किए हैं और उन वायदों की जो वायदा खिलाफी हुई है समय समय पर, उस वायदा खिलाफी के विरोध में हम उनके आवास को 6 बार घेर चुके हैं और बड़े पैमाने में घेर चुके हैं। उस दिन एक रेजुलेशन पास हुआ, हजारों की संख्या की उपस्थिति जनसमूह ने एक रेजुलेशन पास किया कि चुनावी मोड में एमसीडी के अंदर काम करने वाले तमाम कच्चे कर्मचारी और दिल्ली की भिन्न भिन्न विभागों में काम करने वाले जितने भी आउटसोर्स के लोग हैं, उन सब लोगों को जो पक्का करने का वायदा इस सरकार ने किया था, उस वायदे पर यह सरकार पूरी तरीके से नाकाम हुई है। अब ये फिर दोबारा दिग्भ्रमित कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जिस शिक्षा मॉडल का ये दुहाई देकर पूरे विश्व विख्यात उसको बता रहे हैं, आज उसी शिक्षा मॉडल की पोल खुल रही है। आईटी असिस्टेंट के 2000 ऐसे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर लड़के और लड़कियां कर्मचारी जो 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। आज भी हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी के घर का घेराव किया था, उनके संज्ञान में ये बात लाने की कोशिश करी थी कि लोगों की सैलरी दी जाए, नहीं तो आपके शिक्षा मॉडल की पोल हम सड़क पर खोलेंगे। तो दोस्तों, आज भी हम मिलकर के आए हैं और आज जो मैसेज देना है वो सीधा सीधा सा ये है कि ताल कटोरा के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ, उसके अकॉर्डिंगली 20 दिसंबर को यानी शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे दिल्ली के वो 25 लाख संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी वहां पर इकट्ठा होंगे और जो नया आवास दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मिला है 5 फिरोजशाह रोड, वहां के लिए हम वहां के कूच करेंगे और उनकी वादा खिलाफी की जो भी उन्होंने वादा खिलाफी की है, जो हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, चाहे वो कोरोना काल के अंदर जो हमारे साथी शहीद हुए उनकी पेमेंट रोकी, किसी को पक्का नहीं किया, किसी को समय पे सैलरी नहीं है, तमाम तरीके के जो शोषण उसने किए, उन शोषण के खिलाफ वहां पर जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली देहात के हमारा किसान कमेरा वर्ग है, वहां पर जमीन के मुआवजा इतना कम है कि हरियाणा के अंदर जहां 15 करोड़ है, वहां दिल्ली के अंदर मात्र 53 लाख है। तो सारे किसान संगठन और किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी मिलकर के अपनी आवाज उठाने के लिए उस दिन अरविंद केजरीवाल, चूंकि वो राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके घर का हम घेराव करने के लिए जा रहे हैं। हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, हम आपको न्योता दे रहे हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन तमाम दिल्ली के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि तानाशाह पैदा मत होने दो दोस्तों। यहां पर चुनाव का दौर है और जो वादा खिलाफी हुई है उसका जवाब हमें देना है। हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जी से, लेकिन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी इस दिल्ली के अंदर किसानों की, दलितों की, मुस्लिमों की वोट का परसेंटेज लगभग 80% है। तो 3% वाले लोग जो हमारे ऊपर कब्जा किए बैठे हैं, कब्जा करें, हमें नहीं उसका वो है, लेकिन हमारे लोगों के साथ न्याय करें, हमारे साथ अन्याय ना करें, हमें भागीदारी दें। यहाँ पर भागीदारी का बहुत लंबा विषय है, ये हम उस दिन 20 तारीख को वहाँ पर आपको बताएंगे। मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग के वर्तमान सिटिंग चेयरमैन क्रांतिकारी साथी संजय गहलोत, जो यूनियन के लीडर भी रहे हैं, और पूर्व चेयरमैन हमारे संतलाल चावरिया साहब, जो बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, मेरे साथ है, वो भी अपनी बात रखेंगे। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक पियाल, जो एमसीडी के एक नेता हैं, हमारे साथ हमारे किसान नेता, हमारे बड़े भाई जिनका हमेशा आशीर्वाद रहा है,
और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं किसान नेता महेंद्र राणा जी, जो अपनी एक शख्सियत है, अपनी पहचान रखते हैं और इस संगठन और इस मुहिम की एक महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी जिसके माध्यम से ये संगठन पिछले दशक से चल रहा है। हाफिज गुलाम सरवर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो हम यहाँ पर सब मौजूद हैं, कोषाध्यक्ष हमारे राजेश घाघट साहब, तो ये सभी साथी अपनी बात जरूर कहेंगे और हम सब लोगों का एक साथ मिलकर बैठ करके अपील करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि तमाम दिल्ली की सम्मानित जनता, तमाम मेरे एमसीडी के साथी कर्मचारी, वो कच्चे हों या पक्के हों, सवाल सिर्फ कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने के साथ साथ पक्के कर्मचारियों की भी बहुत सारी डिमांड है जो इस सरकार ने पूरी नहीं करी है। और बिजली के कर्मचारी, पानी के कर्मचारी, शिक्षा के कर्मचारी, डिस्पेंसरियों के कर्मचारी और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले तमाम सम्मानित मजदूर वर्ग के लोग और किसान का मेरा वर्ग के लोग जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ करके अपील कर रहे हैं कि आप ठीक 10 बजे मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के पास गोल चक्कर पे हम लोग इकट्ठा होंगे और 5 फिरोज शाह रोड अरविंद केजरीवाल जी के वादा की खिलाफी के विरोध में उनके घर का हम घेराव करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस चैनल के माध्यम से हमारा मैसेज जाएगा और लोग वहां पर पहुंचेंगे। अब अगले मैसेज के जो है हमारे संतलाल चावरिया साहब आपको संबोधित करेंगे। 20 दिसंबर सुबह 10 बजे मंडी हाउस के गोल चक्कर पर मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली के विभिन्न विभागों के और सफाई कर्मचारियों के कर्मचारी हज़ारों की संख्या में सुबह 10 बजे इकट्ठा होंगे। और जैसा कि 10 दिसंबर को तालकोटारा स्टेडियम में जो हुंकार भरी गई थी कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो बराबर पिछले 10 साल से झूठ बोलकर न केवल कर्मचारियों को, दिल्ली की जनता को, किसानों को, सभी वर्ग के लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा आरोपित किया गया है। आदरणीय दिल्ली नगर निगम के सभी कच्चे सफाई कर्मचारी भाई बहनों, इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं संतलाल चावरिया आपका आह्वान करना चाहता हूं कि आपके फ़ोन हम पर बराबर आते हैं कि हमारी उम्र निकली जा रही है, हमें कच्चा रिटायर किया जा रहा है, बहुत से कर्मचारियों की डेथ हो गई लेकिन इनको पक्का नहीं किया जा रहा। यही अरविंद केजरीवाल कहता था कि दिल्ली में मेरी सरकार है लेकिन बीजेपी एमसीडी में बैठी है, मुझे जिताकर एमसीडी में मिलाओ तो मैं सारे कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। पत्रकार बंधुओं, आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उसकी अभी तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया। उसके काउंसलर हमारे कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, हमारे कर्मचारियों को पक्का करना तो दूर, उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे। रेडी, खोमचा, झाड़ू, ये छोटी छोटी चीज़ें भी कर्मचारियों को मुहैया नहीं की जा रही। और हमारे 25-30 साल से जो कर्मचारी 18 साल 20 साल की उम्र में एमसीडी में भर्ते हुए थे, आज वो बूढ़े हो चले हैं और उनको रिटायरमेंट किया जा रहा है। केजरीवाल की ये वादा खिलाफी निगम के कर्मचारियों को पक्का करना, ये उसके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के बैनर तले 10 दिसंबर को सभी वर्गों के लोगों ने, सभी वर्गों के नेताओं ने ये ऐलान किया था कि अरविंद केजरीवाल को इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने देंगे। और ये बिल्कुल बच चुका है, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, एक वादा खिलाफी के खिलाफ एक मोर्चा बन चुका है, जो आने वाली 20 तारीख को उसके आवास 5 फिरोज शाह रोड के ऊपर हम उसकी शव यात्रा निकालेंगे और झूठे मुख्यमंत्री के डोल की पोल का खुलासा करेंगे। भाइयों और बहनों, मैं तमाम सफाई कर्मचारी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि वो समय आ गया है जब आपने एक बार शीला दीक्षित की सरकार को विदा किया था, कांग्रेस को विदा किया था। आज कांग्रेस दर दर भटक रही है लेकिन सत्ता में वापसी नहीं आ रही। इसी तरह का संकल्प आपको दोबारा करना पड़ेगा। हमने केजरीवाल को खुली चेतावनी दी है कि इस इलेक्शन से पहले हमारे सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दे, वरना आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के अंदर वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी, सभी विभागों के कर्मचारी, किसान मोर्चा और विभिन्न धर्मों के लोग इसको कोई वोट ना देकर इस बार इसको इस सत्ता से बाहर करेंगे। तो मेरी आपसे अपील है कि आने वाली 20 तारीख को आप सब सुबह 10 बजे मंडी हाउस के मेट्रो स्टेशन के पास गोल चक्कर के पास इकट्ठा हों। वहाँ हज़ारों की संख्या में हम सब कूच करेंगे और इसकी शव यात्रा निकालते हुए 5
फिरोजशाह रोड पर इसके घर का घेराव करते हुए इसको चेतावनी देंगे कि इस बार यदि हमारे कर्मचारी को तूने चुनाव से पहले घेरना जरूरी है। साथियों, ये याद रखें कि चुनाव से पहले ये आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव निकलने के बाद आपके हाथ कुछ लगने वाले नहीं है। इसलिए मेरी तमाम दिल्ली के कच्चे कर्मचारियों से निवेदन है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं होगा, चुनाव के बाद फिर ये झूठा हो जाएगा। इसने अभी ऑटो वालों को बुलाया, ऑटो के लोगों को इसने 10-10 लाख का बीमा का अभी झांसा दिया है। उनके लड़कियों की शादी में 1 लाख देने का वादा किया है। उनको मेडिकल कैशलेस की सुविधा 2 बार की है। अरे धूर्त मुख्यमंत्री, जिन सफाई कर्मचारी जो गंदगी में काम करते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा गंदगी के कारण बीमारी लगती है, उनको तूने आज तक कैशलेस मेडिकल कार्ड नहीं दिया, तो किसको क्या देगा तू? तो इस बात को समझे। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सारे प्रेस बंधुओं से निवेदन करता हूं कि दिल्ली नहीं, देश के कोने कोने तक ये बात पहुंचनी चाहिए। केजरीवाल के खिलाफ एक आंदोलन तैयार हो चुका है और इस बार उसको हराना है, उसको कुर्सी पर नहीं बैठने दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।